नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इतना तो जान ही गए होंगे कि मेरा मकसद न सिर्फ आपको इंग्लिश में बेस्ट बनाना है बल्कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। यही कारण है कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहायक हो। आप इंग्लिश के साथ साथ व्यवहार कुशलता में भी माहिर हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य होता है। इसलिए कहानी को पूरा सुनेंगे और अगर पसंद आती है तो लाइक भी करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज एक बार फिर आपको एक लाइफ हैकिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही हमेशा की तरह इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम प्रत्येक वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही सरल भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फूलिश डिसाइपल्स। फूलिश मतलब होता है मूर्ख और डिसाइपल्स मतलब चेला, शिष्य, अनुयायी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये सेंटेंस देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद होता है एक समय की बात है। There was a very learned saint, एक बहुत ही विद्वान, learned मतलब होता है विद्वान, पंडित, पांडित्य, शिक्षित, सीखा हुआ। तो बहुत ही विद्वान सेंट, सेंट मतलब होता है संत, महात्मा, ऋषि मुनि। तो एक बहुत ही विद्वान संत थे। ये जो देयर है ना, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यानी परिचयात्मक शब्द के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जब देखेंगे आप कि किसी सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो वहाँ पे उसको सुटेबल तरीके से लिखने के लिए हम लिखने के लिए सिर्फ देयर लिख देते हैं, अनुवाद इसका नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ें। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स, वह जाने जाते थे। वाज नोन, नोन मतलब होता है जाना जाना, ज्ञात, विख्यात, परिचित। तो वह जाने जाते थे ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब होता है सर्वत्र, सभी जगह पे। फॉर मतलब के लिए, हिज पावर्स अपनी शक्तियों के लिए, पावर मतलब होता है शक्ति। तो वह सर्वत्र हर जगह अपनी शक्तियों के लिए विख्यात थे, जाने जाते थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स, वह वॉकिंग, वॉक मतलब होता है टहलना, जाना, धीरे धीरे चलना। तो वह कहीं जा रहे थे अपने डिसाइपल्स, शिष्यों के साथ, विथ मतलब साथ में, शिष्यों के साथ वो जा रहे थे, टहल रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, वे मतलब रास्ता होता है ना, तो रास्ते पर होगा या रास्ते में। ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, उन्होंने एक तालाब को मछलियों से भरा देखा, यानी उन्होंने मछलियों से भरा एक तालाब देखा। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, पोखर, तो मछलियों से भरा एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर, वह वहाँ पे रुक गए। अब ये यहाँ देयर का मतलब वहाँ हम पढ़ेंगे ना कि वह वहाँ पे रुक गए। ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियों को पकड़ा, कॉट मतलब पकड़ा, एंड और पुट देम इन हिज माउथ, और उन्हें अपने मुंह में, माउथ मतलब मुंह, मुंह में उन्हें रख लिया। पुट मतलब रखना। द डिसाइपल्स डिड द सेम, जो शिष्य थे, अनुयायी थे, चेले थे उनके, उन्होंने भी सेम वही किया। सेम मतलब वही, वैसा ही, एक समान। तो चेलों ने जब देखा कि उनके गुरु जो है मुंह में निगल लिए मछली को, तो उन्होंने भी सेम यानी वैसा ही किया। यहाँ पे जो डिड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब की तरह यहाँ बिहेव करेगा ना। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म डू होता है ना, डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो उन्होंने वैसा ही किया। द सेंट सैड नथिंग टू देम, तो जो संत थे उन्हें वो कुछ नहीं बोले उस समय।
जब उन्होंने देखा संत ने, महात्मा ने, कि मेरे चेले भी मछली को अपने मुंह में रख लिए हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहा, शायद मतलब कहा। एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड, और कुछ देर बाद, आफ्टर के बाद, कुछ समय बाद वो मूव्ड अहेड, आगे की ओर बढ़ गए, आगे की ओर चले गए। अहेड मतलब होता है आगे, सामने, आगे की ओर, और मूव्ड मतलब तो कदम, चाल, चलना, हिलना, डोलना, ये सब होता है ना। तो कुछ समय बाद आगे की ओर बढ़ गए। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, तब वे, दे मतलब वे, रीच्ड पहुँचे, अनदर मतलब दूसरे, पॉन्ड मतलब तालाब में, दूसरे तालाब पर वो पहुँचे। फिर देयर वहाँ, वर थे, नो नहीं, फिश मछली, वहाँ पे मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर, जो संत थे, महात्मा थे, वो स्टूड खड़े हो गए, स्टैंड का स्टूड हुआ है ना, वो खड़े हो गए, नियर मतलब पास में, द वाटर पानी के पास में वो खड़े हो गए। एंड और थ्रू आउट द फिश, और उन्होंने मछली को फेंक दिया, थ्रो मतलब फेंकना, थ्री मतलब फेंक दिया, विच मतलब जो कि, ही हैड स्वॉलोड जो कि जिसे उन्होंने स्वॉलोड निगला था, स्वॉलो मतलब होता है निगलना, गटकना, तो जिन्हें वह निगल चुके थे, ये जो हैड लगा ना, हैड, और फिर वो आपका थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये कंडीशन किस में होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी चुका था, लिया था, दिया था, किया था। तो जो कि उन्होंने निगल लिया था, उस मछलियों को वो उस तालाब में फेंक दिए। द फिश वर अलाइव, जो मछली थी वह जिंदा थी, अलाइव मतलब होता है जिंदा, जीवित रहना, तो मछली जीवित थी। एंड और स्वाम अबाउट हैप्पीली, और स्वाम, स्विम का स्वाम हुआ ना, स्विम मतलब होता है तैरना, और तैरने लगी। अबाउट, अबाउट मतलब तो के बारे में, लगभग भी होता है ना, लेकिन अबाउट मतलब चारों ओर भी होता है, इधर उधर भी होता है, तो और वह इधर उधर खुशी से, हैप्पीली मतलब खुशी से तैरने लगी। द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश, और जो चेले थे उन्होंने भी, ऑल्सो मतलब भी, थ्रू आउट फेंका बाहर, द फिश मछली को, अपने मुंह में निकली हुई मछली को उन्होंने भी बाहर उस तालाब में फेंका। बट लेकिन दोज फिश हैड डाइड, लेकिन वे, दोज, दोज मतलब होता है वे, उन, वे सभी, दीज मतलब ये होता है, और दोज मतलब वो होता है, तो वे मछलियां जो हैं हैड डाइड मर चुकी थी। फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और हैड लगा है और डाई का डाइड हुआ है, तो वह मछलियां लेकिन मर चुकी थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, वे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं सके, कुड मतलब सका, कैन का कुड हुआ है ना पास्ट टेंस, वे नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड मतलब समझना, हाउ कैसे, द सेंट्स संत का, जब भी किसी सब्जेक्ट के बाद अपॉस्ट्रोफी के बाद यस देखेंगे तो उसका मतलब था काके की, यानी कि उस संत के मछली थी अलाइव जीवित, वह नहीं समझ सके कि संत की मछलियां जो थी वो जीवित कैसे थी, हाउ मतलब कैसे थी। एट दिस, इस पर, द सेंट साउटेड, अब संत था वो चिल्लाए, फूल्स मूर्खों, फूल मतलब मूर्ख, फूल्स मूर्खों, प्लूरल नंबर है ना, when you didn't know how to keep the fish alive, why did you imitate me, when मतलब जब तुम didn't know, didn't जो है ना did not का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी जब तुम, नो मतलब जानना, जब तुम नहीं जानते थे कि कैसे to keep रखा जाए the fish मछली को जीवित, मतलब जब मछली को कैसे रखा जाता है जीवित, जब ये तुम नहीं जानते थे। वाई क्यों, डिड यू इमिटेट मी मेरी नकल किए, तो क्यों तुम मेरी नकल किए। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, किसी का अनुसरण करना। तो शिष्यों को बहुत जोर से डांटे, बोले जब तुमको नहीं पता था कि मछलियों को कैसे मुंह में जिंदा रखा जाता है तो तुमने मेरी नकल क्यों किया। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड एंड could only apologize to the saint,
जो चेले थे, शिष्य थे, उन शिष्यों का जो चेहरा था, रेड फेस, चेहरा लाल हो गया था। जैसे शर्मिंदा से लाल नहीं हो जाता है या गुस्से से लाल हो जाता है, कहावत नहीं है कि गुस्से से लाल हो गया या शर्मिंदगी से लाल हो गया उनका चेहरा, मतलब वो बिल्कुल अपने पछता रहे थे, तो उनका चेहरा लाल था। एंड और कुड ओनली अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना, और सिर्फ क्षमा मांग सकते थे केवल टू द सेंट, संत से वो सिर्फ क्षमा मांग सकते थे और कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया कि हमें ये कला नहीं पता है कि मछलियों को पेट में से जिंदा कैसे वापस निकाला जाए, ये बहुत प्रसिद्ध लोग ही कर सकते थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब होता है नैतिक, नैतिक शिक्षा। नेवर इमिटेट एनी वन ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब होता है आंखों पर पट्टी बांधकर, बिना देखे, अंधे होकर। तो अंधे होकर एनी वन, किसी की भी इमिटेट, नकल, नेवर मतलब कभी नहीं करो, किसी का अंधा अनुकरण कभी मत करो, मतलब अंधे बनकर किसी का अनुयायी मत बनो। देखो, समझो, सोचो, और जब अच्छा लगे कि ये सही कर रहा है तभी उसकी नकल करो। तो इमिटेट मतलब नकल। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।